ये खाना मैंने बनाया, आपसे बाहर से खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगी। तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। क्यों? हया, जी? तुम्हारी बहन की कॉल आई थी, रिया साहब आईसीयू में। आईसीयू में? मुझे मुझे पूरी बात बताएं अंकल। बस यही बताया कि आईसीयू में है वो। अप्पू? अच्छा है ना अब्बा? बाप की रुखसती होगी तो बहन की आमद हो। होश में रह के बात करो। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? तुम्हें तो अपनी आजादी से प्यार है ना? बेहतर यह है कि अपने बाप के मरने की दुआ करो। हादी, हादी ले जाओ इसे अस्पताल। खाना खाएं अब्बा, खाना खाएं अब्बा। रोटी खाएंगे या चावल? उसे ले जाओ बाप से मिलाने के लिए, क्यों गुनाह ले रहे हो अपने सर? तुम्हें क्या लगता है मैं खुद जा नहीं सकती? क्या मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ? आया, खबरदार जो एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ, मैंने कहा ना, इस घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना। एक मर्तबा कह दिया सो कह दिया, समझी? मैं भी देखती तुम मुझे जाने से कैसे रोकते हो। आया, हादी मत। छोड़ो छोड़ो हादी, मुझे अब्बू के पास जाना है। हादी छोड़ो मुझे। हादी, छोड़ो हादी, छोड़ो। हादी, हादी मुझे प्लीज जाने दो। हादी मुझे अब्बू के पास जाना है, दरवाजा खोलो। अंकल, हादी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अब्बू के पास जाना है। हादी, दरवाजा खोलो, मुझे अब्बू के पास जाना है। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल ज़माना देखो। या अल्लाह, प्लीज मेरे अब्बू को सेहत देना। तू बहुत रहीम है, करीम है। प्लीज मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालना। प्लीज मेरे अब्बू को सेहत देना। कोई भी बेटी अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। या अल्लाह, प्लीज उन्हें सेहत देना। हया, खबरदार, आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। अगर मैं ना पकड़ता ना, या जमीन पे गिरी पड़ी होती, समझी? तुम्हारी बला से। आज के बाद मैं मर भी रही हूं ना, तो मुझे हाथ मत लगाना। बैठो। छोड़ो मुझे। खाना खाया तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, खाना खाया तुमने? कल रात से कुछ नहीं खाया ना? चलो। छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। देखो जबरदस्ती करता रहता है, पता नहीं खुद को समझता क्या है।
खाओ। मैं कह रहा हूं खाओ। जल्दी खा लो, इसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना है। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो, इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो। एक बात ज़हनशीन कर लो, तुम अगर अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती हो, जब तक मैं ना कहूं मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो हारिस? कब तक राज रखेंगे हम इसको? और क्यों ना लूं नाम? क्यों हमेशा अपने आप को छुपाने की बात कर रहे होते हो? अरे हर बात की खाल निकालने पे बैठ जाती हो। तुम अपने भाई को जानती हो ना, मेरा नाम यूं अचानक उसके सामने आएगा तो उसका गुस्सा काबू में रहेगा? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। इसीलिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आए, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली जिंदगी के सुकून के लिए। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता और इस शहर को छोड़कर जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, अपनी जबान बंद रखना प्लीज। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाता है मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम जा रहे हो? कहाँ, कब? अरे अभी यूं डायरेक्ट नहीं जा रहा, हाँ लेकिन 1-2 दिन में जाना होगा। इससे पहले कि हाथी को पता चल जाए, यहां से निकल जाना ही बेहतर है। तो बाद में देखते रहेंगे जो भी कहना है, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता यहां से निकल जाना ही बेहतर है। और फिर खुद सोचो, तुमने जिया साहब पे इल्जाम लगाया हुआ है, उसकी भी तो सजा मिलेगी ना। मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। फिलहाल 1 हफ्ते की बात है, हादी को पता चलने से पहले मैं तुम्हें बुला लूंगा वहां, फिर मामला ठंडा करने के लिए फोन पर बात कर लेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूं अचानक कदम उठाने से सब बिखर जाएगा। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं कैसे हैंडल करूंगी सब कुछ? तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे देखो मेरी बात सुनो, मैं मर्द हूं, रहने का इंतजाम न भी हुआ ना मैं सड़कों पर रह लूंगा। तुम कैसे रहोगी मेरे साथ? और मैं जाऊंगा तो ही बुला सकूंगा ना तुम्हें। और मैं ये कर किसके लिए रहा हूं? तुम्हारे लिए ना, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बताओ, रहना है ना मेरे साथ? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हारिस। मैं भी इतनी मुश्किल के बाद, इतनी भागम दौड़ के बाद एक दूसरे का साथ मिला है। थोड़ी सी मुश्किल और है हुरिया। जैसे ही आप ही के पैसे मिल जाए ना, जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर हम पाकिस्तान ही छोड़कर चले जाएंगे। हादी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुमसे ज्यादा वो जिया साहब से नफरत करता है। उस नफरत का इस्तेमाल करके खुद को मासूम साबित करना, सारा मलबा जिया साहब पर उलट देना। झूठी सही, लेकिन इस बात पर डटी रहना कि तुम जिया साहब की बीवी। हारिस, तुम ये सब मेरी मोहब्बत में कर रहे हो या जिया साहब की दुश्मनी में? क्योंकि अगर इतनी नफरत है तुम्हें तो उसकी क्या वजह हो सकती है? शक कर रही हो मेरी मोहब्बत पर? तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में मैं इस मकाम पर खड़ा हूं और तुम मुझसे मेरी मोहब्बत के हिसाब मांग रही हो। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में हुरिया? अपनी बहन तक की परवाह नहीं की। और ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस नहीं, ये सवाल जवाब करो हुरिया, मना नहीं है, मगर मेरी मोहब्बत पर शक तो मत करो। यकीन है मुझे, बस तुम मेरे साथ रहो।
कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ। बस 1 हफ्ते की तो बात है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें यूं चुटकियों में बुला लूंगा। दोगे ना मेरा साथ? जब तक आदि तक सच पहुंचेगा, मैं यहां से बहुत दूर जा चुका हूँगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार।